नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। हर खबर पर हमारी नजर। मोदी जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। योगेश कुमार ओझा। मैं इस समय खड़ा हूं 311 महादेवा विधानसभा के वर्मा गांव में। और जैसा कि आप जानते हैं 3 मार्च को बस्ती मंडल के सभी विधानसभा में चुनाव होना है और ज्यों-ज्यों चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, सभी दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। कुछ खट्टे मीठे अनुभव के साथ सभी पार्टियां चुनाव में लगी हुई हैं। लोग अपने नेता को जिताने के लिए चौपाल का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जनसंवाद स्थापित कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम सागर त्रिपाठी जी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस समय चुनाव में गांव में परिचर्चा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वह कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप लोगों के बीच आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की सरकार आई, योगी जी की सरकार आई और जब हम सरकार में आए तो एक मुद्दा था विकास। हमने विकास को मुद्दा बना करके किसी अन्य चीज को मुद्दा नहीं बनाया। विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी और 2017 में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आई। हमारे सरकार आने के बाद जो हमने वादा किया था प्रदेश की जनता से, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने, वह ऐसा अंत्योदय जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय किया चलाया था। अंत्योदय का मतलब कि उस गांव का अंतिम व्यक्ति हमारे बराबर किस तरह उठे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए निश्चित रूप से राशन दिया, बिजली दिया, किसान निधि दिया, 2-2 हजार रुपया दिया। जो श्रमिक थे उनके खाते में पैसा डाला, जो सड़क पर कहीं न कहीं ठेला लगा करके बिजनेस करते थे उनके खातों में पैसा डाला। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में घर घर में अपने पहुंच चुकी है और हर आदमी, नर नारी, सब लोग भारतीय जनता पार्टी को देखा है। इसके पहले जो सरकारें थी कोई काम नहीं किया। आज सपा के लोग कहते हैं हम आएंगे ऐसा करेंगे, वो भी मुख्यमंत्री थे, कौन रोका था उनको इस प्रदेश का विकास मत करिए, गरीबों का उत्थान न करिए, तब तो वो नहीं कर पाए। अब हम भारतीय जनता पार्टी के विकास और गरीबों के मुद्दे को लेकर के वो आज अपने संकल्प पत्र में तमाम बातें ऐसे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ महाराज ने कहा कि अगर हम पुनः सरकार में आप हमको लाए तो किसान अपने खेतों को लबालब पानी से भर दे और 1 पैसा उसका हम लेंगे नहीं, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। प्रत्येक किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में छूट आई है। तमाम ऐसी योजनाएं हमारे संकल्प पत्र में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी और जो हमने संकल्प पत्र में कहा है उसको हम करके पूरा करेंगे। विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि सरकार विपक्ष वालों की बननी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो भाजपा हट नहीं रही है तो बनाएगा कौन? बनता तो तब है जब वो खाली हो प्रदेश, तब न बनाएंगे। आज मैं कई दिनों से महादेवा विधानसभा में लोगों से संपर्क कर रहा हूं। गांव-गांव जो लोगों की जनता का उत्साह दिखाई पड़ रहा है, मुझको लगता है कि सपा दिन में भी सो करके स्वप्न देख रही है। किसी भी दशा में सपा नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी से आपस में सारे विरोधी तय करें कौन लड़ रहा है, कौन लड़ेगा और कौन 2 नंबर पर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार निकट भविष्य में 10 तारीख के मतगणना के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि निश्चित रूप से भाजपा पुनः सरकार में आ रही है और अपने वादे को फिर किसान के मुद्दे हों, व्यापारी के मुद्दे हों, नौजवान के मुद्दे हों, जो भी हमने संकल्प पत्र में दिया है उसको पूरा करने का काम करेंगे। सर, एक अंतिम प्रश्न है आपसे। आप कह रहे हैं कि हम पुनः सरकार में आ रहे हैं, कितनी सीटें, आपको क्या लगता है कि आप कितनी सीटों से के साथ पुनः सरकार बना रहे हैं?
हमको तो लगता है कि 300 सीट से ऊपर हम जाएंगे, प्लस जाएंगे, माइनस किसी भी दशा में हो ही नहीं सकते, जो जनता के बीच में जाने पर दिखाई पड़ता है। गांव में तो किसी और का वोट नहीं, कुछ लोग जातीय विशेष को उन्माद फैला करके वोट लेकर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता ने जान लिया है कि जात पात में अगर हम रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश फिर भिखारी हो जाएगा जैसे पहले था। इस नाते उस बंधन को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं और जात पात वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, दूर दूर से नहीं दिखाई दे रहे हैं, और शपथ तो किसी भी दशा में आ ही नहीं सकती। जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।